हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं तन्वी सिन्हा और आपका स्वागत है हमारे शो हेल्थ डायरी में। हर एपिसोड में मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको किसी हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में जानकारी दूं, ताकि आप अवेयर हो सके, उसके साइन और सिम्टम्स को जाने और अपने आप को उससे बचा सके। और इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कैंसर के बारे में। स्पेशली हमारा फोकस होगा ब्रेस्ट कैंसर पर। और इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच पटना के सन हॉस्पिटल के कैंसर स्पेशलिस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर राजेश गोस्वामी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश। थैंक यू तन्वी। डॉक्टर राजेश, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कैंसर क्या होता है और ये किस प्रकार होता है? लोग कैसे समझे कि उन्हें कैंसर के कुछ लक्षण आ रहे हैं? कैंसर अगर शॉर्ट वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी बॉडी पार्ट इज कैंसर। जी। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग छोटे से बड़े होते हैं, हम्म। बट उसमें एक कंट्रोल ग्रोथ होता है। हम लोग का पैर पहले छोटा रहता है, हाथ छोटी रहती है, फिर वो धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, बट वो प्रोपोर्शन में बढ़ता है। तो बॉडी का उस पर कंट्रोल है कि उतना ही बढ़ेगा, फिर वो रुक जाएगा, एडल्ट जी। होकर के रुक जाते हैं। कभी-कभी हीलिंग होती है, कुछ पार्ट कट जाता है, फिर वो जुड़ जाता है, वहाँ पर भी कंट्रोल ग्रोथ होता है और हीलिंग होती है उससे। कैंसर में क्या होता है कि उसमें बॉडी का कंट्रोल नहीं होता, वो वो पार्ट बढ़ता चला जाता है और जी। दूसरे पार्ट में भी वो मेटास्टासाइज़ हो जाता है, दूसरी जगह भी जाता है। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जनरल टर्म्स में ये बता सकते हैं कि कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी बॉडी टिश्यू और बॉडी पार्ट, बॉडी एनीथिंग। जी। जी, लेकिन ये अनकंट्रोल ग्रोथ होता क्यों है? क्योंकि मतलब एक नॉर्मल आपने जैसे बताया कि हमारे बॉडी में एक कंट्रोल पैटर्न में ग्रोथ होता है, लेकिन ये अचानक से अनकंट्रोल कैसे हो जाता है? इसमें कुछ केमिकल, कुछ मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ये सब होते हैं, लेकिन फ्रैंकली बोला जाए तो अभी तक साइंस ये पूरी तरह से नहीं पता कर पाया है कि ये कैसे होता है जी। और किस मोमेंट पे जाके वो अनकंट्रोल हो जाता है। हम्म। जी, क्योंकि इस पूरे महीने को हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की ओर डेडिकेट करते हैं, इसलिए आज हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा महिलाओं में पॉपुलर टाइप ऑफ कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, उसके बारे में हम आपसे जानने। सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है और किस तरीके से महिलाएं उसके बारे में जान सकती हैं, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने बहुत सही कहा, ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा कॉमन है फीमेल में। जी। 5-6 साल पहले ये इंडिया में नंबर 2 कैंसर हुआ करता था। जी। सबसे कॉमन कैंसर सर्विक्स था, कैंसर सर्विक्स जो बच्चेदानी का कैंसर भी बोलते हैं उसको बोलचाल की भाषा में, जी। वो नंबर 1 था। लेकिन अब इंडिया में भी ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 हो गया है और कैंसर सर्विक्स नंबर 2 हो गया है। जी। वो सबसे कॉमन है, प्लस इस मंथ को इंटरनेशनली डिजिग्नेटेड है ये मंथ ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, बिकॉज़ इट इज़ वेरी कॉमन कैंसर। हम्म। तो अक्टूबर मंथ जो है इसको डेडिकेट किया गया है इसके अवेयरनेस के लिए। पूरा मंथ में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और मेरे हॉस्पिटल में भी 31 अक्टूबर को एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है कैंसर अवेयरनेस, पिंक वॉक नाम दिया जाता है। जी। पिछले साल कोरोना के चलते हम लोगों ने उसको अवेयरनेस को थोड़ा मॉडिफाई करके पिंक कार्निवाल कर दिया था। हम्म। इसका मोटिव ये होता है कि इसमें खास करके लेडीज़ में इसके लिए अवेयरनेस बढ़े। खास करके अवेयरनेस का मतलब है कि कैसे वो अर्ली डायग्नोसिस कर पाएँ, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे क्या कर पाएँ, उसके लिए हम लोग ये अवेयरनेस करते हैं। यस। हम्म। जी, तो अभी आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अर्ली डायग्नोसिस किस तरीके से की जा सकती है, वो हम जानना चाहेंगे। अ, उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर प्रिवेंशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? जी। जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग प्रिवेंट ही कर दें तो क्यों उसको डायग्नोसिस के चक्कर में रहें। हुँ। तो एक जनरल अगर लें, कैंसर सब सारे कैंसर बॉडी पार्ट के सारे कैंसर को अगर लें, हुँ। तो 1/3 ऑफ ऑल कैंसर आर प्रिवेंटेबल, ओनली 1/3, 2/3 ऑफ द कैंसर आर नॉट प्रिवेंटेबल बिकॉज़ वी डू नॉट नो द कॉज़। उसका हम लोग को कारण नहीं पता है, 2/3 का, मेजॉरिटी 2/3 65% ऑलमोस्ट का पता नहीं है कि कैसे होता है और किस चीज़। बट 1/3 का हम लोग को पता है। 1/3 कैंसर में सबसे कॉमन टोबैको होता है। जी। ब्रेस्ट कैंसर जो उतना रिलेटेड नहीं है, मैं ऐसे जनरल बता रहा हूँ।
फिर मैं वापस इस पे आता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो प्रिवेंटेबल कैंसर के कैटेगरी में नहीं आता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको फॉलो कर रहे हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम होता है, बट उसको पूरी तरह से बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे आपने पूछा कि अर्ली डायग्नोसिस क्या कैसे कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिन कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं 1-2 एग्जांपल भी दे देता हूँ, तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ओरल कैविटी कैंसर है। जी। इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो मुँह का कैंसर, ओरल कैविटी का कैंसर होता है। जी। ये क्योंकि यहाँ के लोग खैनी बहुत खाते हैं, गुटखा, खैनी, पान मसाला यूज़ करते हैं, तो उससे होता है। अगर सिर्फ खैनी और तंबाकू से रिलेटेड चीज़ को बंद कर दें, 90% ऑफ द ओरल कैविटी कैंसर जो कि कॉमनेस्ट कैंसर है इंडिया, अगर मेल फीमेल दोनों को मिला दें तो कॉमनेस्ट कैंसर इज़ ओरल कैविटी कैंसर और 90% वो प्रिवेंट हो जाएगा, सिर्फ तंबाकू और पान, गुटखा, मसाला ये बंद करने से। तो ये प्रिवेंटेबल कैंसर है, जी। ऑलमोस्ट 90% हो सकता है। इसी तरह कैंसर सर्विक्स जो फीमेल में नंबर 2 अभी कॉमनेस्ट है, उसके लिए हाइजीन, साफ-सफाई रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसके लिए। और दूसरा है कि वैक्सीन और जी। तीसरा स्क्रीनिंग होता है। ये तीनों चीज़ करते हैं तो उसका भी 90% हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ये दोनों कैंसर। जी। इज़ नॉट लाइक ब्रेस्ट कैंसर ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि जिसको हम लोग एकदम प्रिवेंट करें तो 90% वो कम हो जाएगा। अभी तक ऐसा साइंस नहीं कर पाया। जी। लेकिन कुछ कुछ फैक्टर हैं जो जिससे कि इसके इंसिडेंस कम होते हैं, वो है लेस स्ट्रेसफुल एंड लेस अर्बन लाइफस्टाइल। इस क्योंकि ये इंसिडेंस बढ़ा है, मैंने पहले भी बताया, आपने भी बताया कि ये नंबर 1 कैंसर जी। पूरे वर्ल्ड में हो गया है, इंडिया में भी हो गया है, पहले नहीं था। इसका कारण है अर्बनाइजेशन होना। अर्बनाइजेशन का से क्या-क्या प्रॉब्लम होता है, एक सबसे बड़ा चीज़ होती है फीमेल्स में, वो है स्ट्रेस। फीमेल जॉब भी करती हैं और घर का भी काम करती हैं, तो उनको डबल ये पहले नहीं था। ज़्यादातर फीमेल जो है घर का सिर्फ काम करती थी, बाहर जी। जाने का, जॉब करने का नहीं करती थी, तो उनको डबल अभी स्ट्रेस हो रहा है। उनका खाने का जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। लेस फैटी डाइट खाने से ये कम होता है। जी। वेजिटेबल्स, फ्रूट ज़्यादा खाने से प्रिवेंट होता है। हुँ, हुँ। हेल्दी लाइफ़स्टाइल को रेगुलर एक्सरसाइज़ जो फीमेल्स करती हैं, उनको कम होता है। टू मच ऑफ वेट जिनका बढ़ा हुआ है, उनको ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ में ये ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं बच्चे को, उसमें ज़्यादा होता है। जी। और इन सबसे इम्पोर्टेंट है जो जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, अपने काम से और बाकी चीज़ों से जो स्ट्रेस में रहती हैं महिलाएँ, उनको ज़्यादा होता है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि खुश रहना भी। लोग हुँ। बोलते हैं कि ये क्या ट्रीटमेंट और ये प्रिवेंटिव आप बता रहे हैं, लेकिन ये खुश रहना एक एक पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट है। बहुत सारे हार्मोन्स अभी हम लोग नहीं जानते हैं साइंस में। जी। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट होते हैं और वो कहीं न कहीं जाकर के वो आपके बॉडी को हार्म करता है और वो केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन चेंज होते-होते वो कैंसर भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। जी। जी। इसलिए एक हैप्पी लाइफ़स्टाइल भी होना ज़रूरी है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ हैप्पी लाइफ़स्टाइल भी होना। तो ये सारी चीज़ कभी-कभी लोग हार्मोन्स का यूज़ करती हैं कुछ फीमेल्स जो हैं इसके लिए अच्छे दिखने के लिए और ये के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए भी होता है। हुँ, तो हुँ। वो भी कैंसर को ब्रेस्ट को बढ़ाता है। जी। जी, हम बात कर रहे थे अर्ली डिटेक्शन की, तो आपने बता दिया कि सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न तो स्ट्रेस है, टेंशन है, और मुझे लगता है ये सिर्फ़ ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही नहीं, ये मैक्सिमम हमें जो बीमारियाँ होती हैं उसके लिए एक बड़ा कॉज़ बन जाता है। अगर हम स्ट्रेसफुल लाइफ़ जी रहे हैं तो कहीं न कहीं वो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट तो करेगा ही। वहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल, सारे डिज़ीज़ के लिए है ये एप्लीकेबल है, सही जी, और उसमें जी, कैंसर भी इंक्लूड है। जी, तो अब ब्रेस्ट अब ठीक है। बात आती है कि हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? जिन हुँ, कैंसर का हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया ब्रेस्ट कैंसर को, जी। वो उसका अर्ली डायग्नोसिस ही सबसे सही उपाय होता है। हुँ, हुँ। तो उसमें अर्ली डायग्नोसिस में सबसे अच्छा जो कि जहाँ पे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं है, बहुत अफ्लुएंसी नहीं है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन। हुँ, हुँ। महिलाएँ अपना ब्रेस्ट का को खुद से एग्ज़ामिन मिरर के सामने मंथली व
या एटलीस्ट 3 मंथली 3-3 महीने पे मिरर के सामने खड़े होकर के एक सर्कुलर वे में पूरे ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए अपने से, खुद से, दोनों ब्रेस्ट को। और उसमें ये देखना चाहिए एग्जामिनेशन में कि कहीं कोई गांठ फील हो रहा है, कोई स्किन में, चमड़े में कोई चेंज कहीं पे लग रहा है, चमड़ा कहीं पे धँसा हुआ लग रहा है या कहीं पे उठा हुआ लग रहा है, सिमेट्रिकल नहीं है ब्रेस्ट, निपल कहीं अंदर की तरफ तो रिट्रैक्शन नहीं लग रहा है, जी। चमड़े में कहीं रेडनेस तो नहीं है, या नारियल सॉरी नारंगी के ऑरेंज की तरह, पीली ऑरेंज जिसको बोलते हैं, उस तरह का चमड़ा तो दिख नहीं रहा है। और साथ ब्रेस्ट के साथ-साथ जो है एक्जिला, जिसको कांख भी बोलते हैं, एक्जिला में भी कोई लम्प है कि नहीं है, जी। ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें दोनों ब्रेस्ट में कोई एसिमेट्री तो नहीं दिख रहा है। अगर उनको कोई शक होता है इसमें, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कन्फर्म है कि हाँ, ये प्रॉब्लम हमको दिख रहा है। कोई भी लगता है कि नहीं, हमको थोड़ा-सा प्रॉब्लम लग रहा है, उसमें ज़रूर डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। फिर आप खुद जी। एग्ज़ामिन नहीं करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने ऐसे कुछ केसेज़ देखे हैं, इवन नर्सेज़ एंड डॉक्टर्स का मैं बता रहा हूँ, फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेज़ का, जो कि अपना सिर्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करते रह गई और वो उनको कन्फ्यूज़न था, बट दे थॉट कि ये नहीं है डिज़ीज़, और वो एडवांस हो गया उसमें। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई। तो जी। ये नहीं होना चाहिए। आप सस्पिशन जब भी हो, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जल्दी डायग्नोज़ करने के लिए। उससे भी अर्ली अगर डायग्नोसिस करना है, तो मैमोग्राफी होता है, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कहते हैं। एक टेस्ट है, एक तरह का एक्स-रे होता है। लेकिन मैमोग्राफी रिकमेंडेड है 45 इयर्स प्लस एज ग्रुप के लिए। जी। अगर किसी महिला का एज 45 हो गया है या उससे ज़्यादा है, तो उनको एनुअली, मतलब साल में 1 बार मैमोग्राफी करना चाहिए। मैमोग्राफी करने से जो ब्रेस्ट में अभी आप छू के पता नहीं कर सकते हैं, इवन डॉक्टर भी नहीं छू के पता, वो भी उतना छोटा डिटेक्ट उससे हो सकता है, स्क्रीनिंग जी। मैमोग्राफी। और वेस्टर्न कंट्री में ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है एनुअली। हमारे कंट्री में उतना रिसोर्स नहीं है, लेकिन जी। जो इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनको स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कराना चाहिए। जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो है अबव 25 इयर्स ऑफ एज सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन, जैसे मैंने बताया, वो करना चाहिए। जी। और इम्पोर्टेंट उसमें है कि जिनके फैमिली में अगर हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर का, तो उनको अर्ली करना चाहिए और भी ज़्यादा उनको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जी। सेल्फ जी, ब्रेस्ट बिल्कुल। एग्ज़ामिनेशन। जी, जिस तरीके से आपने बताया सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन एक बहुत मुझे लगता है कि कंफर्टेबल वे हो सकता है जो अर्ली डायग्नोसिस में काम आ जाए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएँ कुछ अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो वो डिस्कस नहीं कर पाती हैं या बता नहीं पाती हैं या डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाती हैं। ऐसे में अगर वो रेगुलरली खुद का चेकअप कर रही हैं, तो एट लीस्ट जब उन्हें कुछ ऐसे मतलब आपने बताया कि कुछ उन्हें आशंका लगती है तो उस वक़्त वो डॉक्टर के पास जाकर उससे डिस्कस कर सकती हैं और प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा हम लोग देखा है कि हेजिटेट करती हैं, संकोच करती हैं, इसके चलते डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी, आपने हमें बताया कि ब किस तरीके से अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी को पता चल जाता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो किन स्टेप से उन्हें गुज़रना पड़ता है? क रफली हम जानना चाहेंगे कि क्या इसका ट्रीटमेंट होता है? किसी को अगर डायग्नोसिस हो ही गया कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो हुँ, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल। बहुत लोग इनफैक्ट कैंसर का डायग्नोसिस के डर से नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास। कई बार ऐसा होता है, फिर कुछ-कुछ और ट्रीटमेंट लेते रहते हैं वो लोग, घरेलू ट्रीटमेंट, ये इससे ठीक हो जाएगा करके। लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा, उतना अच्छा इसमें प्रोग्नोसिस होता है। जी। प्लस अर्ली अगर डायग्नोज़ हो गया है, तो पूरे ब्रेस्ट को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हुँ, हुँ। बिल्कुल छोटे से सर्जरी से और बाकी ट्रीटमेंट से उसमें काम चला जाता है, और ब्रेस्ट का शेप, साइज़ बिल्कुल पहले की तरह ही रहता है। इसलिए बहुत बार मिसकंसेप्शन है कि सर्जरी होगी मेरी तो मेरा पूरा ब्रेस्ट निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केसेज़ में आजकल हम लोग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं मोर देन 80% जो है उसमें हम लोग ब्रेस्ट प्रिज़र्व कर लेते हैं, और ब्रेस्ट का शेप और साइज़ वगैरह सेम रहता है। हुँ, या हुँ। उसका ट्रीटमेंट थोड़ा-सा लंबा होता है कि सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी भी देना पड़ता है, हार्मोनल थेरेपी भी, कभी-कभी रेडियोथेरेपी भी उसमें ऐड करना होता है। लेकिन
वो 4-5 महीने के ट्रीटमेंट से बिल्कुल महिलाएं ठीक हो जाती हैं। इसलिए सारे लोगों को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर उनको शक है तो पहले तो डॉक्टर को दिखाएं, डायग्नोज होता है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट ले। फिर बिल्कुल बहुत सारे पेशेंट बिल्कुल क्योर भी होते हैं। इसलिए उनको ऐसा नहीं सोचना है कि एक बार कैंसर का नाम सुन के लोग डर जाते हैं और जी। कभी-कभी ड्रॉप भी हो जाते हैं, मतलब ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। वो तरीका ठीक नहीं है। ट्रीटमेंट कराएँ और बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। जी, बिल्कुल ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, वो जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएँगे, और मुझे लगता है कि कैंसर का स्प्रेड भी बढ़ सकता है। वो ब्रेस्ट कैंसर से शरीर के बाकी पार्ट्स में भी वो स्प्रेड हो जाएगा। वो मेटास्टेसिस बोलते हैं, फिर स्टेज 4 हो जाता है वो जी। ज़्यादा होने से, फिर इनक्यूरेबल हो जाता है। जी। जी, अंत में ब्रीफली हम आप सर्विक्स कैंसर का आपने ज़िक्र किया था, वो हम समझना चाहेंगे, वो किस तरह का कैंसर होता है और बेसिक उसके बारे में जानकारी? सर्वाइकल कैंसर, जिसको माने बच्चादानी का कैंसर भी कहते हैं, वो मेनली रिलेटेड होता है हाइजीन से, हुँ, हुँ। और ये लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में इसलिए होता है, जी। पुअर में ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर जस्ट अपोजिट है। ब्रेस्ट कैंसर एफ्लुएंट में ज़्यादा होता है, ओके। अर्बनाइज़्ड एफ्लुएंट अमीर में ज़्यादा होता है, और ये सर्विक्स कैंसर जो है वो डिप्राइव्ड में, सोशियो इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड है, पुअर में ज़्यादा होता है। जी। मेन रीज़न है इसका कि हाइजीन, बहुत इसका स्टडी भी है कि अगर प्रॉपर्ली हाइजीन मेंटेन करे कोई भी हुँ, हुँ। फीमेल, और अपने बॉडी पार्ट्स को, प्राइवेट पार्ट्स को ठीक से साफ रखें, हाइजीन मेंटेन करें, हुँ, हुँ। तो 90% ऑफ द कैंसर सर्विक्स नहीं होगा। इतना सिंपल है इसमें, क्योंकि जी, ये दिस इज रिलेटेड टू एचपीवी वायरस। ये वायरस से के चलते होता है। जी। तो आपको जब इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी भी पर्सन को अगर हाइजीन मेंटेन करने से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और वो हुँ। ठीक-ठाक खाना खाते हैं, इम्यूनिटी उनकी अच्छी है, तो जनरली ये एचपीवी इन्फेक्शन होने के बाद भी नहीं होता है ये कैंसर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इसमें प्रिवेंटिव का सबसे अच्छा तरीका है वैक्सीन, जो जी। 9 टू 26 इयर्स ऑफ एज में की गर्ल्स को, अनमैरिड गर्ल्स में दिया जाता है। हुँ, हुँ। और ये सिर्फ़ एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जी। क्योंकि वो सीधे कैंसर के लिए नहीं है, वो एचपीवी वायरस के लिए है जो इसको कॉज़ करता है। हुँ, तो हुँ। इसलिए उसमें अगर कोई है तो उसमें घर में दिलवाना चाहिए और हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। 2 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट। और जी। कहीं-कहीं में, बहुत सारे कंट्री में एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी होता है कि एनुअल चेकअप कराने का एक होता है, पैप स्मीयर से चेकअप कराते हैं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है, वो लेकिन हम लोग के कंट्री में वो एनुअल चेकअप नहीं होता है। इसलिए मैं 2 ही चीज़ पर जोर दे रहा हूँ, एक हाइजीन पे और एक वैक्सिनेशन पे। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश, आपने हमें आज ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर के बारे में जानकारी दी, और मेरे मन में जितने सवाल आ रहे थे उससे पहले आप उन सभी के जवाब दे रहे थे। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी आज के इस एपिसोड से काफी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। आपने इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों नहीं? हमारे देश में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में लोगों के बीच में आज भी अवेयरनेस काफी कम है। इसीलिए मैं हर बार एक नए विषय के साथ आपके बीच आती हूँ। ऐसे में आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नए वीडियो को अपलोड करूं तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी इन सभी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में जानकारी मिल सके। Thank you so much. Take care, keep smiling and stay healthy.